लाइट चेंज हो रही है। तो अभी कैप्टन को कोई हेल्प नहीं करेगा, राइट? ईमानदारी से खेलना है। बताओ, हम देखेंगे। हाँ, कर सकते हैं, कोई नहीं। कितना नहीं वो राजशेखर टाइम का ध्यान रखना, 5 मिनट है। वो देखो बाहर सरकार में टावर है, टावर मारना नहीं जाएगा। टावर मेरे शूटिंग नहीं करना। जल्दी बना दिया। ये कंस्ट्रक्शन का काम है क्या? मैंने ये भी नहीं रोका है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स की तरफ झांक के नहीं देख सकते। आप बेंचमार्किंग कर सकते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है अभी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बेसी बना और योर इमरान, रवि एंड डॉक्टर मेहता। ठीक है, आपका डायलॉग आपके पास है। सिनेरियो सबको क्लियर है ना, क्या हो रहा है? फॉर्मेशन रेडी था, स्टेबिलिटी इशू कुछ रवि को नोटिस हुआ, लैब साइंटिस्ट को डिले का रिस्क था, उसने अज्यूम किया इशू रिजॉल्व हो जाएगा, उसने किसी को बताया नहीं, राइट? पूजा नेक्स्ट लेवल पे थी इन्वॉल्व, फील्ड कोऑर्डिनेटर, तो फील्ड स्टॉक उसने बुक कर रखा था, फॉर्मुलेशन का वेट कर रही थी, उसको क्लैरिटी नहीं मिली पीछे से। इमरान डेटा एनालिस्ट था, डेटा टेम्पलेट उसकी तैयार थी, ट्रायल डेटा को वेट कर रहा था। और जो डॉक्टर मेहता है सब वर्टिकल हेड कम प्रोजेक्ट मैनेजर, उस प्रोजेक्ट को ओवरऑल देख रहे थे, तो वो टाइमलाइन के बारे में चिंता थी, उनको अकाउंटेबिलिटी चाहते थे। लास्ट वीक प्रोजेक्ट रिव्यू जब उन्होंने किया टीम के साथ में, सबने बोला सब कुछ ग्रीन है, कोई इशू नहीं है। ये सिचुएशन है। अब आपके जो डायलॉग हैं आप उस रोल में घुस जाइए और अपने अपने डायलॉग रवि से शुरू करके, रवि के बाद पूजा, देन इमरान एंड देन डॉक्टर मेहता। या रवि स्टार्ट। फॉर्मुलेशन रेडी है, बट थोड़ा स्टेबिलिटी इशू चेक पेंडिंग है, कल भेज देंगे। तो ये रवि है। पूजा ऐसा खुशी खुशी बोलो। बड़े अच्छे साइंटिस्ट थोड़ा भाव के साथ। व्हाट डू यू से? मुझे तो बोला गया था कि डेटा रहेगी, मैंने रिपोर्ट का टेम्पलेट भी बना दिया। 3 दिन डिले हो गया, 5 दिन हो जाएगा मेरे बाद, लेकिन हम का जो उत्तर है उसको हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा? सो दिस इज द सिनेरियो। तो अभी क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? डिले हो गया, बार-बार मुझे ठीक हो गया, ये आप कौन सा करेंगे? अच्छा, Like pass करिए। communication or the mails so that we can get the mails at the right time and we can coordinate with other people as well.
सेकंड था मुझे किसी ने बनाया ही नहीं। इसका हम ऐसे रिप्लाई कर सकते हैं लाइक हम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन से कंसल्ट करके आपको इन्फॉर्म करते हैं कि फर्दर इस पर हम क्या एक्शन ले सकते हैं। ये पॉइंट थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। मुझे किसी ने बताया नहीं था पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं कि हमको पता नहीं कि अब आगे क्या करना है, तो we consult with the responsible person, the head person, and then we can communicate further with what steps we can take further. ओके, तो ये है कि मतलब जैसे जो भी कंसर्न है, जो भी इन्वॉल्व है, तो ऐसा लग रहा है उनके पास इन्फॉर्मेशन आई नहीं थी। तो जो भी इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं और जिनके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी इस इन्फॉर्मेशन को डिटर्मिनेट करने की, तो वो अपना पार्ट और अच्छे से करेंगे और एज ए प्रोसेस उनको बता सकते हैं कि हाउ टू कीप एवरीवन ऑन बोर्ड। प्लस जिसको ऐसा लग रहा है कि मेरे को इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, शायद आ जानी चाहिए थी, तो वो भी आगे से बढ़ के पूछ सकता है कि भाई उसका क्या हो रहा है ना। दैट इज लाइक गुड। Third one is फील्ड टीम ने गलत अप्लाई कर दिया, so we can decide further an alternative method while we discuss with the field team for the proper solution and the reclamation of the issue that was happening. The fourth one is मेल तो भेज दिया था। So from next time we'll take a confirmation or a receiving message over a call or a mail. Have you received the mail and you'll get the information timely or not. The fifth one is documentation incomplete था, so we'll recheck the documents. अगर कोई भी document missing होगा तो I'll complete them and again file or submit the documentation file timely. वेरी गुड, थैंक यू। तो ये जो स्टेटमेंट हैं, एक साइड हमने पहले गेम स्टेटमेंट पढ़े, एक साइड हमने सॉल्यूशन स्टेटमेंट देखे, आप ही लोग ने जैसे किए। तो जो पहले ओरिजिनल 20 गेम स्टेटमेंट थे, तो आपके हिसाब से उनमें से कितने टाइप के स्टेटमेंट हम लोग अभी यूज़ कर रहे होंगे? अकाउंटेबिलिटी जैसे आपके मैनेजर ने दे दी, कंपनी ने दे दी, है ना, ये बोला कि आपको ये सब करना है, तो अकाउंटेबिलिटी कोई आपको दे रहा है, आपका सीनियर दे रहा है, आपका कंपनी दे रही है, आपकी फैमिली दे रही है, ये आप ही को दे सकना है किसी भी और वे। ओनरशिप आप दिल से अंदर से ले लो, इट कम्स फ्रॉम इंटरनल। दिस डिफरेंस इज क्लियर। पर दोनों ही केस में रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ये कि आपको ये करना है, टिक मार दिया। ओनरशिप ये कि फाइनल रिजल्ट आना चाहिए, वहां तक जाना है, जिसमें कुछ भी गड़बड़ हो। एक एग्जांपल देता हूँ वेदर का, क्योंकि आप लोग जरूर यूज करते होंगे, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। आई वाज डूइंग माय एमबीए में क्लासेस में, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा था इंडिया में और साइट महाराष्ट्र में था, वहाँ बारिश बहुत होती है, तेज होती है, तो क्या 4 महीने मॉनसून के काम होते हैं? बताइए, नहीं कर सकते ना, सिविल वाला काम तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने बताया कैसे काम होता था। बैलून जानते हैं, बच्चे खेलते हैं, हॉट बैलून से उड़ते नहीं है। अब बैलून बहुत बड़ा उन्होंने लगा दिया साइड पे, सब जगह बारिश हो रही है, बहुत बड़ा बैलून है, मेगा साइज का, उनके साइड पे कुछ पानी का असर नहीं है, काम चल रहा है दिन रात 24 घंटे। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि हम सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है अगर हम ओनरशिप लेंगे। आप में से कितने लोग अपने करियर में कभी ना कभी तो सब देखते हैं कौन कौन डिपार्टमेंट है, CXO, R&D है, ऐसा कुछ बनना चाहता है लाइफ में? आगे हाथ खड़ा करेंगे, एक ही हाथ से बनना चाहता है पक्का। अब आपने जैसे 2 HOD तो सुबह देखे, पंकज जी और डॉक्टर विनीत जी, आपने पुरानी कंपनी में भी कई HOD देखे होंगे, CXO देखे होंगे, उनके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। जितने भी टॉप लीडर्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी कौन सी होती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी बहुत सारी होती है, पंक्चुअलिटी बहुत बेसिक है, कम्युनिकेशन भी जरूरी है, लीडरशिप भी जरूरी है, प्रोटेक्ट द पीपल। तो मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए जो धानुका साहब है, उन्होंने कोई काम अपने किसी लीडर को दिया, लीडर के पास, हर एक के पास टीम है बहुत सारी, अब उसमें कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ,
तो आपको क्या लगता है जो लीडर्स हैं, जितने भी सक्सेसफुल लीडर हैं, चाहे धानुका में चाहे कहीं भी, है ना, मैंने भी जैसे एमडी चेयरमैन को रिपोर्ट किया जैसे इन कंपनीज में, तो जितने भी लीडर्स हैं आपको क्या लगता है कि कहीं बहाना देते हो कि सर ये काम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये, या वो जो भी करके, और जो अभी हमने सॉल्यूशन स्टेटमेंट अपनी ही टीम में जनरेट किए हैं, क्या वो प्रैक्टिकल है, उसको हम उस पर शिफ्ट हो सकते हैं? कितना कॉन्फिडेंस है 1 से 100 के स्केल पे कि हम सॉल्यूशन स्टेटमेंट पे धीरे धीरे अपने डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो सकते हैं? 2 लीटर सोल्यूशन को 2 लीटर सोल्यूशन को 1 लीटर पानी में मिलाना है और फिर स्प्रे करना है। एक बार मैं फिर से करता हूँ। 2 ml दवाई लेना है, 1 लीटर पानी में दवाई को मिलाना है, हिलाना है और फिर दवाई को छिड़क देना है। 2 लीटर दवाई को 2 ml दवाई को 1 लीटर पानी में मिलाना है, फिर स्टर करना है और फिर छिड़क देना है। तो मच बेटर। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्लीज कम, थैंक यू। प्रोसेस ये हो रहा है कि मैं ओनरशिप ले रहा हूँ कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो दीपांजलि ने समझाया नहीं, और जब तक ये नहीं समझती है तब तक मैं अपने काम में फेल हुआ, मैंने नहीं समझा। काम कम्युनिकेट करना नहीं है, ये इंश्योर करना है कि जो कम्युनिकेशन भेजा वो सामने वाले को एज इट इज वही समझ आया कि नहीं। डज इट मेक सेंस? तो हमने इंफॉर्मेशन भेजनी नहीं है, चाहे मेल से चाहे वर्बली, हमें ये इंश्योर करना है कि भाई तूने क्या समझा, ये पूछ ले, चेक बैक। कम्युनिकेशन का बेस्ट चीज यही है, चेक बैक, तब फिर वो लूप क्लोज होगा। अगर उसने वही समझा जो आप समझाना चाह रहे थे तो आपका कम्युनिकेशन पूरा है, नहीं तो अधूरा है।